दोस्तों, एक महिला डॉक्टर मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर सज धज कर बैठी हुई है और उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है और वह दुल्हन के लिबास में बैठी हुई है और इंतजार कर रही है कि कब उसका दूल्हा आएगा और आने के बाद उसे 7 जन्मों के लिए अपना लेगा और कस्में भी खाएगा कि जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। लेकिन दोस्तों, अब वो उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आता है। कई घंटे बीत जाते हैं। कई घंटों के बीत जाने के बाद उसका दूल्हा वहाँ पर नहीं आता है, तो वह मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और रोती है और उसे याद करती है और कहती है कि उसने वायदा तो किया था लेकिन आया नहीं। दरअसल दोस्तों, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दरअसल दोस्तों, उस लेडी डॉक्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके गुस्से की गूंज जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक खबर पहुंचती है तो लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लेडीज महिला डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल दोस्तों, यह कहानी लोगों को पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजा खुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका एक और सच्ची घटना में। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार का एक जिला है सराड़ा और उसी सराड़ा जिले का एक इलाका लगता है मढ़ौरा। वहीं की ये सच्ची घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2024 की। दोस्तों, एक नर्सिंग होम के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज लगातार इतनी तेजी के साथ गूंज रही थी कि उस नर्सिंग होम में जो भी इंसान काम कर रहा था वहां तक तो ये आवाज जा ही रही थी। उसके अलावा जो आसपास का क्षेत्र होता है वहां तक भी आवाज बहुत तेजी के साथ गूंज रही थी। जब लोगों को यह आवाज सुनाई देती है तो लोगों से रहा नहीं जाता है और लोग इस आवाज के साथ साथ जब उस नर्सिंग होम में दाखिल होते हैं तो वहां का माजरा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, एक महिला डॉक्टर एक व्यक्ति के साथ पलंग पर लेटी हुई है और उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से बहुत तेजी के साथ खून निकल रहा है। तभी वह लोग पुलिस के लिए फोन कर देते हैं और जैसे दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि एक व्यक्ति जिसके प्राइवेट पार्ट से बहुत तेजी के साथ खून निकल रहा है और वह बुरी तरह से खून से लथपथ है, तभी वह उसका वीडियो बनाने लगते हैं और वहां पर जो पब्लिक खड़ी होती है वो भी उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वह महिला अपनी साफ सफाई में कहने लगती है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ वैसा किया। लगाओ दोस्तों, इस कहानी का सिलसिला 2 साल पहले शुरू होता है। दोस्तों, एक महिला डॉक्टर एक हॉस्पिटल के अंदर कई महीनों तक काम करती है और कई महीनों के दौरान तभी वो एक फैसला करती है कि क्यों ना मैं एक खुद का हॉस्पिटल खोल लूं जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। तभी दोस्तों वह एक हाईवे किनारे जाकर एक मकान किराए पर लेती है और वह उस मकान में अपना क्लिनिक खोलती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उस क्लिनिक में मरीज आना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। तभी दोस्तों एक दिन उसकी मुलाकात एक पार्षद से होती है, तो वह पार्षद उस महिला डॉक्टर को पहली नज़र में दिल दे बैठता है और उससे शादी का वादा भी कर देता है। जब भी दोस्तों वह एक दूसरे के नज़दीक में आया करते थे तो एक दूसरे के साथ मिलकर फिजिकल संबंध बना लिया करते थे। क्योंकि दोस्तों बात अब शादी तक पहुंच जाती है और इसी दौरान वह महिला डॉक्टर पार्षद से प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद वह महिला डॉक्टर पार्षद से शादी का दबाव बनाने लगती है और इसी बीच पार्षद उस महिला डॉक्टर से कहता है कि मुझे थोड़ा संभलने का वक्त दो और इस बच्चे को गिरवा दो। तो वह महिला डॉक्टर उस पार्षद की बातों में आकर उस बच्चे को गिरवा देती है और इसी तरीके से दोस्तों उस महिला डॉक्टर के साथ 2 बार, तीसरी बार लगातार होता रहता है और वह पार्षद उस महिला डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाता रहता है और यह महिला डॉक्टर उसकी बातों में फंसती चली जाती है। जब दोस्तों यह महिला डॉक्टर अपनी बात अपने घर वालों से बताती है तो उसके घर वाले इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं और वह महिला डॉक्टर उस पार्षद से बोलती है कि मैंने अपने घर वालों को इस शादी के लिए राजी कर लिया है, तो तुम मुझसे कोर्ट में शादी क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन ऐसा आता है, दोनों की सहमति के बाद वह महिला डॉक्टर मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस पहले पहुंच जाती है और उस पार्षद का इंतजार करती रहती है और उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और वह दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कब मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, कब मुझे अपनाएगा, कब मुझसे कोर्ट में शादी करेगा और कब मेरे साथ एक नई जिंदगी बसाएगा। लेकिन दोस्तों कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वह पार्षद वहां नहीं पहुंचता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह दुखी होकर वहां से अपने नर्सिंग होम पहुंच जाती है और वहां जाकर एक प्लानिंग बनाती है कि क्यों ना इस पार्षद को एक बार इस नर्सिंग होम पर बुलाया जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2024 की। वह महिला डॉक्टर उस पार्षद को फोन करती है और अपने नर्सिंग होम पर बुलाती है। इसी बीच वह अपने नर्सिंग होम पर उसे बुलाकर उसे बिठाती है, उससे बातचीत करती है। इसी दौरान वह महिला डॉक्टर उस पार्षद को एक नशीला इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से वह बेहोश होकर
उसी के नर्सिंग होम पर एक बिस्तर पर लेट जाता है। उसके बाद दोस्तों वह महिला डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर वॉशरूम में बहा देती है। जब दोस्तों इस व्यक्ति को धीरे धीरे करके होश आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसके साथ यह क्या हो गया। जब दोस्तों वह चीखना चिल्लाना शुरू करता है तो उससे जो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस बात की सूचना पुलिस वालों को दे दी जाती है। जब दोस्तों पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है तो वो भी दंग रह जाते हैं और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जब दोस्तों इस बात की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी के साथ लोगों तक पहुंच रही थी तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो रहे थे और दोस्तों इस महिला डॉक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और उस व्यक्ति को एक नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मामला इतना गंभीर होता है कि उसे पटना के लिए रेफर कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों आज के घटनाक्रम को आपको सुनाना आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप भी ऐसी वारदातों से दूर रहें। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह के कंटेंट के साथ, इसी तरह की वीडियो के साथ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ना। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह के कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।